विद्यार्थी जी लोग जिसको क्लास 10 झारखंड बोर्ड से एग्जाम देना है उसके लिए नया पैटर्न आया है। आप लोग पैटर्न को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद एग्जाम देने जाइए। समझे? देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, झारखंड विद्या परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा वार्षिक माध्यमिक और इंटर, है ना, वार्षिक माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। कुछ आवश्यक सूचना है। पहले दूसरा पैटर्न में एग्जाम लिया जाता था, अब 2025 में दूसरा पैटर्न में एग्जाम लिया जाएगा। तो हम लोग बिना देरी किए हुए उस बात को समझते हैं कि आखिर पैटर्न नया है क्या, है ना, उसको समझते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और उसके पूरा विश्लेषण को आज देख लेंगे। तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार बढ़िया से देख लो, एग्जाम देना कैसे है। समझ गए विद्यार्थी जी लोग? चलिए तो हम हो जाते हैं स्क्रीन पे से गायब और आप लोग को दिखेगा पूरी तरह से नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए आते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है विज्ञप्ति संख्या 6923। ठीक है, इसमें देखिए विज्ञप्ति संख्या जो है ये है 6223, है ना, के क्रम में एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों, संबंधित पदाधिकारियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, है ना, यानी कि सभी लोग को सूचित कर रहे हैं, अभिभावक, छात्र से लेकर विद्यालय के प्राचार्य, अध्यापक और संबंधित पदाधिकारी को भी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 3184 दिनांक 29/11/2023 के माध्यम से वर्ष 2024 के वार्षिक माध्यमिक एवं इंटर की परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जो निम्नवत है। क्या क्या परिवर्तित किया गया है वो निम्नवत है बाबू, देख लो नीचे। वर्ष 2024 के माध्यमिक और इंटर की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी, है ना, एक के टर्म में आयोजित होगा बाबू, है ना। और वर्ष 2024 के माध्यमिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकृति के 30% अंकों के प्रश्न होंगे। 30% मतलब का, अगर जो 100 अंक के एग्जाम होगा तो 30 गो जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय यानी कि MCQ होगा। लघु उत्तरीय होगा, दीर्घ उत्तरीय होगा, आदि प्रकृति के 50% अंकों के प्रश्न होंगे और 20% शेष अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है। आंतरिक मूल्यांकन मतलब क्या बाबू, प्रैक्टिकल वगैरह, है ना, जिसको भाइवा वगैरह कहते हैं, स्कूल में लिया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 विकल्प ABCD दिया रहेगा और सही उत्तर के चयन हेतु दिए जाएंगे। इसमें से यह सही विकल्प के साथ उसमें अंकित उत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखना आवश्यक होगा। कहाँ में लिखना है बाबू? उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये नहीं कि आप लोग को पहले जैसा OMR सीट मिलेगा, उत्तर पुस्तिका में लिखना है पहला, और पहला के फिर अगर जो उत्तर A होगा तो A लिखना है, B होगा तो B लिखना है। इस तरह से उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या करके लिखना है। प्रश्न संख्या 1 एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, A में ABC, B में MNO, C में PQR, TVU है दिया हुआ। यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर C सही है तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्रश्न संख्या में 1 लिख के, और है देखो यहाँ C लिखना है ना, PQR के रूप में उत्तर लिखना आवश्यक होगा। यानी कि C लिख देने से भी केवल नहीं होगा, C में क्या लिखा हुआ है वो भी आप लोग को लिखना है, अगर पूरा नंबर लेना है तो। यानी कि 1 नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन का C ऑप्शन है, C में लिखा हुआ क्या है वो भी लिखना है, लिखना आवश्यक होगा। अब परीक्षा स्वरूप के लिए में किए गए उपरोक्त परिवर्तन के आलोक में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि वार्षिक माध्यमिक और इंटर की परीक्षा 2024 एक नए टर्म में अर्थात माध्यमिक परीक्षा का संचालन प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन 24 पृष्ठों की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि माध्यमिक परीक्षा यानी कि जो 10वां क्लास की परीक्षा होगा वो संचालन प्रश्न पत्र और सह उत्तर पुस्तिका यानी कि प्रश्नों ओकरे में लिखल रहेगा और उत्तरों ओकरे में लिखना है। ठीक है, दोनों चीज एक ही में रहेगा, प्रश्न और उत्तर एक ही कॉपी में दिया हुआ रहेगा, है ना। यानी कि प्रश्न सह उत्तर
उत्तर पुस्तिका रहेगा, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन में 24 पृष्ठ का सादी उत्तर पुस्तिका मिलेगा, यानी कि जिसमें लिखना है वो सादा रहेगा। अब प्रश्न सीट अलग से मिलेगा, माने प्रश्न क्वेश्चन पत्र अलग से और कॉपी अलग से, लेकिन जबकि 10वां वाला का कॉपी और क्वेश्चन दोनों एक ही में मिलेगा। पूर्व निर्धारित OMR सीट के माध्यम से निर्धारित परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। पहले जो है ऑप्शन वाला यानी कि MCQ जो था उसमें OMR सीट मिलता था और OMR सीट में रखना रहता था, लेकिन इस वर्ष वैसा नहीं करना है। इस वर्ष OMR सीट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उसी में आप लोग को आंसर करना है। पहला का सी होगा तो सी लिख के करना है। आगे देखो करना क्या है, अभी लिखा हुआ है परीक्षार्थी बहुविकल्पीय प्रकृति यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका माने प्रश्नों ओकने में और कॉपियों ओकने में उत्तर पुस्तिका माध्यमिक परीक्षा के लिए सादी उत्तर पुस्तिका, इंटर के लिए सादी उत्तर पुस्तिका माने ISC या IA1 के लिए ये चीज प्रश्न उत्तर एक में नहीं रहेगा, सादी उत्तर पुस्तिका में है पर ही अंकित करेंगे, अर्थात परिषद द्वारा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका या सादी उत्तर पुस्तिका ही उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रश्नों का उत्तर करना अनिवार्य है। आप लोग घरे से कॉपी लेके जाइएगा, उसमें उत्तर करना आप लोग को स्वीकार नहीं होगा, यानी कि अनिवार्य है, जो आप लोग को दिया जाएगा उसी में लिखना है। परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम एवं तिथि किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, केवल परीक्षा आयोजन के समय सारणी में निम्नवत रूप से परिवर्तन किए हैं। उस समय कोई परिवर्तन नहीं है तिथि वगैरह में, केवल निम्नवत रूप से केवल समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। पूर्व निर्धारित समय सारणी यानी कि पहले का निर्धारण क्या था, पहले का निर्धारित समय सारणी था माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी फर्स्ट सीटिंग जो था वो 9:45 सुबेरे से स्टार्ट होता था से 1:05 तक चलता था। इसको बांटा कैसे था, OMR सीट दिया था जिसमें 9:45 से 11:20 तक OMR सीट पर आप लोग को देना था। तो पहले क्या था कि ये OMR सीट होने के बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता था, तो OMR सीट में दे लेता एक बाद क्वेश्चन बुकलेट, तो आदमी को समय जो है वो ज़्यादा खत्म हो जाता था, क्योंकि कितना लोग OMR सीट पे तुरंत काम कर लेते हैं और क्वेश्चन बाद में मिलता था, तो इस तरह से लेट होता था 11:25 में, है ना। तो ये 5 मिनट का अंतराल था, तो 5 मिनट में सब कुछ बन जाता था। तो वो जो 5 मिनट 10 मिनट या 11:45 से 1:20 का जो समय है वो समय बचा रहा है इस वर्ष सरकार। देखिए समय में परिवर्तन कर दिया है। क्लास 10 के लिए बता रहे हैं ये, ओनली फॉर क्लास 10 के लिए। इंटर के लिए अभी बचा है, इंटर का इधर दिया हुआ है, देख रहे हो आप लोग, देख लो यहाँ पे है समय सारणी में परिवर्तन। याद है कि माध्यमिक सेकेंडरी फर्स्ट सीटिंग 9:45 AM से 1 PM तक चलेगा। क्वेश्चन आंसर बुकलेट एक ही बार मिल जाएगा और तो लोग 9:45 AM से 1 बजे तक एग्जाम देना है। ये क्लास 10 वाले लोग के लिए यानी कि माध्यमिक सेकेंडरी स्कूल वाले लोग के लिए समय निर्धारित है ना। और बाद बाकी हम बता चुके हैं टाइम टेबल, किस डेट में किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और सभी दिन 9:45 से 1 बजे तक ही एग्जाम होगा। तो आप लोग से बार बार बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके ही परीक्षा केंद्र पर जाएं, समय से पहले चले जाएं, है ना। वहां पे जाके थोड़ा आराम कीजिए, इसके बाद एग्जाम लिखिए, ठीक है। इंटर वाले लोग के लिए भी यही है, इसमें देख लीजिए सेकेंड सीटिंग पहले क्या था कि एक OMR सीट मिलता था 2 बजे से 3:35 तक, और फिर आंसर बुकलेट बाद में मिलता था 3:40 से 5:20 तक। लेकिन इस वर्ष वैसे नहीं होगा, इंटरमीडिएट वाले लोग का भी वही हालचाल है। सेकेंड सीटिंग में 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, 5:15 तक चलेगा और एक ही बार आंसर बुकलेट आपको मिल जाएगा। उसी में 1 नंबर वाला क्वेश्चन का नंबर दीजिए और 1 नंबर वाला का जो आंसर होगा उसको कीजिए। और 10वां वाले लोग का तो क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा हुआ रहेगा, उसमें आंसर केवल करना है, जो ऑप्शन होगा वो कर देना है, ठीक है। बात समझ गए विद्यार्थी जी लोग। तो इस प्रकार जो है आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। आप अपना उज्जवल भविष्य को बनाइए, यही हमारा आशीर्वाद है। चलिए हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, है ना। अब हम हो जाते हैं आप लोग के सामने प्रकट, ठीक है। तो बात समझ गए, टोटल चीज क्या करना है से आप लोग के आंसर बुकलेट मिलेगा। इस वर्ष OMR सीट
नहीं मिलेगा उसी में 1 नंबर वाला क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, पहला का उत्तर अगर सी होगा तो सी लिखेंगे और उसमें जो उत्तर लिखा हुआ है उस उत्तर को लिखेंगे। बात समझ गए? तो ये जो है एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ था, तो सोचे कि आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को अब पता नहीं था उनको पूरी तरह से बात समझ गया, नहीं समझा होगा तो कमेंट में लिखो कि हमको नहीं समझ में आया, या पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है 95 72 15 91 94 पर। चलो ठीक है, धन्यवाद।